हेलो लर्नर्स, मैं राजेश राणा स्वागत करता हूं आप सबका एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। गाइज, आज मैं आपको MS वर्ड 2013 का क्विक रिव्यू कराने वाला हूं ताकि आपको लैब में डू इट योरसेल्फ बनाने में ज़्यादा परेशानी ना हो। गाइज, MS वर्ड एक पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि पत्र, ग्रीटिंग कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स, बायोडाटा इत्यादि। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे MS वर्ड को सीखना। तो उसके लिए तो आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर में MS वर्ड ओपन करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ पे टाइप करेंगे WORD वर्ड। आपको सबसे ऊपर में दिखेगा। आपको स्टार्ट कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013। तो यहाँ पे आपको ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे MS वर्ड का एक इंटरफेस यानी डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो आपको इसमें देखना कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली आप सबसे ऊपर में देख रहे हैं ये जो एरिया है, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है, जो सबसे ऊपर में है। उसके बाद ये जो सारी चीज़ें देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी चीज़ें देख रहे हैं, इसको रिबन कहा जाता है। और ये जो देख रहे हैं आप, फाइल, होम, इंसर्ट, इन सभी चीज़ों को टैब कहा जाता है। यानी कि ये आपका फाइल टैब हो गया, और ये होम टैब हो गया, ये इंसर्ट टैब हो गया, ये डिज़ाइन टैब हो गया, ये पेज लेआउट टैब हो गया, और ये रेफरेंसेस टैब हो गया। तो ये इन सारी चीज़ों को हम लोग टैब बोलते हैं। तो उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा जो एरिया देख रहे हैं, ये जो ब्लैंक एरिया है, इसको पेज कहा जाता है, इसको हम लोग पेज बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, इसको कर्सर कहा जाता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें वर्ड में होती हैं। तो हम लोग वन बाय वन यहाँ से यानी फाइल टैब से देखना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही आप फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है इन्फो में क्या होता है कि आपको उस पेज से रिलेटेड वो सारी जानकारी आपको देती है, जैसे कि इसमें कितना पेज है, कितना वर्ड यूज़ किए हैं आपने, कितना टाइमिंग लगा है। तो कुछ बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं इन्फो से। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है न्यू, यानी कि जब आप काम कर रहे होते हैं MS वर्ड पे, मान लीजिए कि कुछ काम कर रहे हैं आप और आपको भी फ़िलहाल कोई काम नहीं करना है, इस पर आपको फ्रेश डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली फाइल टैब में आना है और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है न्यू। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस आएंगे। तो आपको यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है। तो इस तरीके से एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं फाइल में, जो आपको न्यू ऑप्शन दिया हुआ है। फिर अगला ऑप्शन आता है ओपन। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर में अगर कोई भी फाइल आपने सेव करके रखा है, पहले से आपने MS वर्ड का कोई भी फाइल आपने इसमें सेव करके रखा है, आपको सिंपली फाइल से चले आना है ओपन पे। ओपन पे आने के बाद आपको चले आना है कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है आपको ब्राउज़ करने का। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जितने भी फाइल्स हैं आप यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी MS वर्ड का फाइल है तो आप सिंपली उस पर क्लिक करके, अभी फ़िलहाल इसमें कोई भी MS वर्ड का डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर होता है तो आप सिंपली उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। यानी कि इसमें जो ओपन ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसके द्वारा कोई भी फाइल जो पहले से कंप्यूटर में है वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगला हम लोग फाइल टैब में देखते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ सेव करना। इसका यूज़ क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, कोई डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं और इसको आप सेव करना चाहते हैं, तो कैसे सेव करेंगे, सिंपली आपको आना पड़ेगा फाइल से आना पड़ेगा आपको सेव में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ ब्राउज़ करने का। आप सिंपल इस पर क्लिक करिए और क्या करिए, यहाँ पे फाइल का नाम आप दे सकते हैं कुछ भी। अभी मैं फ़िलहाल नाम दे देता हूँ डेमो 1 और सिंपल इसको कर देता हूँ सेव। ये जो हमारा वर्ड फाइल है ये डेमो 1 नाम से सेव हो जाता है। फिर नेक्स्ट अगला आपको फाइल में एक ऑप्शन मिलता है आपको सेव एज करने का। सेव एज करने का क्या यूज़ है, तो जैसे कि आप कोई फ़ाइल आपने सेव करा, आप इसका एक डुप्लीकेट तैयार करना चाहते हैं कि नहीं, ये फ़ाइल का मैं एक कॉपी क्रिएट करना चाहता हूँ, एक डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ, ताकि अगर ये कहीं से ये डिलीट हो जाए बाय द वे, तो आप फिर से उसको दूसरे जगह से उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली फाइल पे जाना है और फाइल पे आने के बाद आपको चले आना है सेव एज पे। सेव एज पे आने के बाद आपको ब्राउज़ करना है। उस बार आपने डॉक्यूमेंट में सेव किया था, देखो यहाँ पे ये फाइल हमारा डॉक्यूमेंट में सेव है, यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है डॉक्यूमेंट में ये फाइल सेव है। इस बार आप चाहें तो इसको डेस्कटॉप पे सेम फाइल नेम देके आप इसको सेव करते हैं। यानी कि इस तरीके से ये जो फाइल है आपका दो जगह सेव हो गया, एक डॉक्यूमेंट में सेव हो गया, दूसरा डेस्कटॉप पे सेव हो गया। अगर किसी कारण से ये फाइल अगर डेस्कटॉप से डिलीट हो जाती है, अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है बट ये सेव हो गया है, अगर डेस्कटॉप से डिलीट हो जाती है तो वो फाइल आपको
डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे। तो वैसे बेसिकली जो सेव एज ऑप्शन होता है इसका इस्तेमाल डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करने के लिए सेव एज का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप फाइल टैब में यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ प्रिंट करने का। इसका जो यूज़ होता है, जैसे कि आपने ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, ये चीज़ आपने लिखा, आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं इसको मैं प्रिंट कर लूँ, आपको क्या करना होता है, सिंपल फाइल पे जाना होता है। फाइल पे जाने के बाद आपको प्रिंट पे जाना होता है। प्रिंट पे आने के बाद आपको यहाँ से प्रिंटर का नेम चूज़ करना होता है। अभी फ़िलहाल इसमें कोई प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, तो अभी यहाँ पे वो कोई नाम हमको शो नहीं कर रहा है प्रिंटर का। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रिंटर कनेक्ट है तो उसका नाम यहाँ पे शो होगा। आपको सिंपली उस प्रिंटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ कॉपीज़ दिया हुआ, कितना कॉपी आप निकालना चाहते हैं इसका, और सिंपली आपको यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फाइल टैब में शेयर करना। एक्चुअली कभी कभी ज़रूरत होती है हमको कि जो चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे वर्ड का, जो भी चीज़ें मैंने क्रिएट करा है, इसको हमको किसी को शेयर करना है, किसी को भेजना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसके लिए फ़ाइल पे जाएंगे और फाइल पे यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ शेयर करने का। तो यहाँ पे और भी कई ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ईमेल के थ्रू, प्रेजेंट ऑनलाइन, या फिर पोस्ट टू ब्लॉग, एज ए ब्लॉग के रूप में पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अभी हमको मेल करना है किसी को, तो हम शेयर पे जाएंगे और शेयर से ईमेल पे क्लिक करेंगे। ईमेल पे क्लिक करने के बाद आप उसको सेंड एज PDF के रूप में भेज सकते हैं, XPS के रूप में भेज सकते हैं, सेंड एज इंटरनेट डायरेक्टली फैक्स भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेंड एज अटैचमेंट करेंगे। अटैचमेंट करने के बाद वो आपको आउटलुक पे लेके चला जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में आउटलुक कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो आप आउटलुक पे जाएंगे और जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस फाइल को शेयर कर सकते हैं ईमेल के द्वारा। तो फाइल में जो शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसका यूज़ होता है किसी को, मतलब मेल के थ्रू इसको सेंड करना किसी को। चलिए आगे हम लोग फाइल टैब में देखते हैं एक्सपोर्ट करना। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो वर्ड है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये वर्ड का डॉक्यूमेंट है। तो कभी भी हम वर्ड का डॉक्यूमेंट जल्दी शेयर नहीं करते किसी को, क्योंकि क्या होता है कि वर्ड में कि कोई भी चीज़ इससे डिलीट किया जा सकता है और कुछ भी चीज़ इसमें एडिट किया जा सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वर्ड का फाइल है इसको PDF में कन्वर्ट करेंगे। तो PDF में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली आना पड़ेगा फाइल, और फाइल से आना पड़ेगा यहाँ पे एक्सपोर्ट पे। आप जैसे ही एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट PDF XPS। आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लोकेशन चूज़ करना है कि किधर एक्सपोर्ट करना है हमको। नाम आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो वही रहने देते हैं, और सिंपली यहाँ से आप पब्लिश पे क्लिक कर लीजिए। तो ये जो आपका वर्ड फाइल है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा PDF में। तो जैसे ये PDF में कन्वर्ट होता है तो आप किसी को भी ये डॉक्यूमेंट आप शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये देखिए ये पूरा डॉक्यूमेंट PDF में कन्वर्ट हो गया है। तो फाइल में जो एक्सपोर्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF में एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए फाइल टैब में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है क्लोज़ का। आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली वर्ड को क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपसे पूछता है कि ये जो आपने चेंजेस किया आप इसको सेव करना चाहते हैं, डोंट सेव करना चाहते हैं। सेव करना चाहेंगे तो वो सेव हो जाएगा, डोंट सेव करेंगे तो सेव नहीं होगा। तो वो हो गया क्लोज़। क्लोज ऑप्शन से आप डायरेक्टली वर्ड को क्लोज़ कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं फाइल टैब में ही एक ऑप्शन दिया हुआ अकाउंट। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे आप जो MS ऑफिस का जो होता है वो सेटिंग्स होता है वो वगैरह चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमको परचेज़ करना पड़ता है। जब आप परचेज़ करते हैं तो आपको इससे एक प्रोडक्ट की मिलता है जो 25 कैरेक्टर का होता है। अगर किसी कारण से आपका ऑफिस ये डेट उसका एक्सपायर कर जाता है तो आप उसको चेंज प्रोडक्ट की करके फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद फाइल टैब में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शंस का इस्तेमाल जो है थोड़ा एडवांस लेवल के सेटिंग्स के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको मेजरमेंट वगैरह चेंज करने हैं, रूलर वगैरह, आपको नया टैब वगैरह ऐड करना है, नया रिबन वगैरह क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ऑप्शन से कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑप्शंस का इस्तेमाल एडवांस लेवल की चीज़ों को सेटअप करने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी फाइल टैब की। अगला हम लोग बात करेंगे होम टैब के बारे में। देखेंगे हम लोग कि होम टैब में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। होम टैब में देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट। तो बेसिकली इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसका क्या यूज़ है, तो देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन है कट, इसका यूज़ होता है जैसे कि आपने ये कोई टेक्स्ट आपने यहाँ पे लिखा है, आपको ये टेक्स्ट यहाँ से हटा देना है। तो आप क्या करेंगे, होम पे जाएंगे, होम टैब पे, और यहाँ पे
कट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया था वो वहाँ से हट जाता है। हटने के बाद क्या करना है, आपको कर्सर का जगह देखना है कि मतलब किधर उसको हमको रखना है। जैसे मान लीजिए आपको वो कंटेंट हटा के इधर रखना है तो आपको कर्सर वहाँ पे ले आना है। कर्सर लाने के बाद देखिए यहाँ पे बगल में एक ऑप्शन दिख रहा है पेस्ट करने का, आप सिंपल उस पर क्लिक कर दीजिए। तो जो भी कंटेंट आपने कट करा था आप उसको इधर मतलब जहाँ पे भी कर्सर होगा वहाँ आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। इसको एक बार और फिर से ट्राई करते हैं हम लोग। आपको जैसे मान लीजिए अगर ये कट करके आपको सबसे नीचे लाना है तो आप इसको सिलेक्ट करिए, कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और कर्सर को सबसे नीचे ले आइए और बगल में यहाँ पे पेस्ट दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको पेस्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे कॉपी करने का। कॉपी हम लोग तब करते हैं जैसे कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, सेम टेक्स्ट हमको कहीं और लिखना है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप कट नहीं करेंगे, हम उस कंडीशन में कॉपी करेंगे। तो पहले हम तो सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, उसके बाद क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको जगह चूज़ करना है कि किधर हमको पेस्ट करना है, तो पहले वहाँ पे क्लिक कर लेंगे, कर्सर हमारा उधर होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करके उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो आप कट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ से पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर का जो बेसिकली यूज़ होता है फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए, फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किया जाता है। फॉर्मेट क्या होता है, तो बेसिकली उसका रूप, आपने जो टेक्स्ट लिखा है, आपने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, वो जो दिख रहा है वही उसका फॉर्मेट है। तो अभी बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो इस डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, सेम टाइप से है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और पहला चीज़ हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं, दूसरा हम यहाँ से साइज चेंज करते हैं और तीसरा हम क्या करते हैं, इधर से हम कलर चेंज कर देते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे फॉर्मेट इसका अलग है और इस पैराग्राफ का फॉर्मेट अलग है, इस पैराग्राफ का फॉर्मेट अलग है और इस पैराग्राफ का फॉर्मेट अलग है। तो मान लीजिए कि आपको ये जो पैराग्राफ का फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट आपको किसी और पैराग्राफ में अप्लाई करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है फॉर्मेट पेंटर का, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जिस भी पैराग्राफ का फॉर्मेट लगाना है आप सिंपली उसको सिलेक्ट करके माउस को छोड़ दीजिए। तो जैसे ही आप माउस ले जाके छोड़ेंगे उस पर, तो वो भी पैराग्राफ बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा जिसका आपने फॉर्मेट कॉपी करा था। जैसे मान लीजिए इसका फॉर्मेट हमको लास्ट वाले पैराग्राफ में लगाना है, तो हम वही प्रोसेस करेंगे। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और इस पैराग्राफ पे लगाना है तो सिंपली इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके ऐसे छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मेट कॉपी करके किसी दूसरे पैराग्राफ या दूसरे टेक्स्ट में लगा सकते हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप में। तो फ़ॉन्ट ग्रुप में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है फ़ॉन्ट नेम का, यानी फ़ॉन्ट का। इसमें होता क्या है कि आप इसको सेलेक्ट करके जिसका भी आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो पहले आप उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप फ़ॉन्ट पे आते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाते हैं, एजेंसी, FV, एरियल, ब्लैक, बहुत सारे फ़ॉन्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ़ॉन्ट आप चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फ़ॉन्ट को चेंज करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा फ़ॉन्ट है, तो आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद हो आप सिंपल उस पर क्लिक करके उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे बगल में ऑप्शन दिया हुआ है फ़ॉन्ट साइज का। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फ़ॉन्ट का साइज घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एज पर योर चॉइस। आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने टेक्स्ट का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बोल्ड। बोल्ड में क्या होता है कि जो टेक्स्ट आपने लिखा है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब खाते पीते घर का हो जाता है, ये बोल्ड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है इटैलिक। इटैलिक में क्या होता है, ये थोड़ा सा क्रॉस हो जाता है, इटैलियन मॉडल में आपका टेक्स्ट लिखा जाता है। उसके बाद बगल में आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है अंडरलाइन। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जो टेक्स्ट लिखे हैं उसके नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से बोल्ड लगाते भी हैं और बोल्ड हटाते भी हैं। तो आप इस पर क्लिक करके बोल्ड लगा भी सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। तो जैसे बोल्ड करना है इसको तो सेलेक्ट कर लीजिए, बी पर क्लिक कर दीजिए, बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करना है तो आई पे क्लिक कर दीजिए और अंडरलाइन करना है तो यू पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन इफेक्ट इस पर लगा सकते हैं और इसी पे क्लिक करके वो तीनों इफेक्ट को हटा भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस ऑप्शन का नाम है स्ट्राइक थ्रू। इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है जैसे कि मान लीजिए कि कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कर रहा है, उसको बिल्कुल अलग रखना है, हमको उसको हटाना है एक तरह से। तो आप क्या करिए, उस वर्ड को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्राइक थ्रू का।
आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लाइनिंग खींचा जाता है इसके ऊपर, मतलब क्रॉस लाइनिंग लग जाता है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है इस टेक्स्ट के ऊपर। ऐसे इंडिकेट करने के लिए हम लोग स्ट्राइक थ्रो का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्राइक थ्रो को बेसिकली यहाँ से हटाया भी जाता है, आप उस पर क्लिक करके स्ट्राइक थ्रो को हटा भी सकते हैं। तो स्ट्राइक थ्रो लगाते कैसे, सिंपल हम उसको सिलेक्ट करते हैं, जिस भी वर्ड पे हमको स्ट्राइक थ्रो लगाना है उसको सिलेक्ट करेंगे और यू के बगल में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है स्ट्राइक थ्रो का, उस पर क्लिक करके आप स्ट्राइक थ्रो लगा सकते हैं। अगर हटाना है तो सिंपली आपको फिर से सिलेक्ट करना होगा और उस पर क्लिक करके हम स्ट्राइक थ्रो को हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में, जिसका नाम है सबस्क्रिप्ट। बेसिकली इसका जो यूज़ किया जाता है, जैसे कि कभी कभार हमको ज़रूरत होती है H2SO4 लिखने की, तो ये जो हमने लिखा है H2SO4 ये बिल्कुल सही नहीं है। इसको सही करने के लिए 4 को नीचे लाना होगा और 2 को नीचे लाना होगा। तो वो कैसे करेंगे, आप सिंपली 4 को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सबस्क्रिप्ट का। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो जो 4 है आपका वो नीचे आ जाएगा लाइन के नीचे। सेम टू सेम आप 2 को भी सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट करिए तो उससे क्या होगा, वो 2 भी नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली सबस्क्रिप्ट का जो यूज़ किया जाता है कि किसी भी टेक्स्ट को लाइन के बॉटम में लिखना है तो हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं, उसके जस्ट बगल में एक ऑप्शन दिया हुआ है सुपर स्क्रिप्ट का। इसका जो यूज़ किया जाता है बेसिकली, जैसे कि अगर हमको लिखना है A² + B², तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 2 को थोड़ा सा ऊपर लिखने के लिए आप उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सुपर स्क्रिप्ट का, इस पर जैसे क्लिक करेंगे वो टेक्स्ट ऊपर चला जाएगा, लाइन के ऊपर चला आएगा। तो बेसिकली ये यूज़ होता है सबस्क्रिप्ट का और सुपर स्क्रिप्ट का। तो नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं, जस्ट उसके बगल में देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। बेसिकली इसका जो यूज़ किया जाता है टेक्स्ट में अलग अलग इफ़ेक्ट्स लगाने के लिए। बहुत प्रकार के इफ़ेक्ट इसमें लगा सकते हैं। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइनेबल इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं। आपको जो भी इफ़ेक्ट अच्छे लगे उस इफ़ेक्ट पे क्लिक करके वो इफ़ेक्ट आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए उसके नीचे भी और भी कई ऑप्शंस दिए हुए हैं, आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, शैडो ऑप्शन दिया हुआ है, शैडो में आप टेक्स्ट के पीछे शैडो लगा सकते हैं, इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। उसी प्रकार और भी ऑप्शंस हैं इसमें, रिफ्लेक्शंस दिया हुआ है, आप रिफ्लेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत प्रकार के इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाने के लिए हम लोग यहाँ से ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि देखिए इसमें शैडो लगा हुआ है तो आप शैडो यहाँ से हटा भी सकते हैं। देखिए ऊपर में एक ऑप्शन दिया हुआ है नो शैडो, इस पर क्लिक करके आप शैडो हटा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें रिफ्लेक्शन लगा हुआ है तो वो भी हटाने के लिए आपको सिंपल जाना पड़ेगा रिफ्लेक्शन पे, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखता है आपको ऊपर में नो रिफ्लेक्शन, तो आप नो रिफ्लेक्शन करके रिफ्लेक्शन को हटा भी सकते हैं। तो बेसिकली ये जो ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, इसका इस्तेमाल इसमें अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट्स लगाने के लिए किया जाता है। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। कभी कभी जब हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उस टाइम में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसा सेंटेंस होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब होते हैं उसमें। तो वैसे सेंटेंस या वैसे टेक्स्ट को क्या करते हैं हम लोग, उसको हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट कैसे करते हैं, तो आपको सिंपल आना पड़ेगा इस जगह और टेक्स्ट हाईलाइट कलर, तो यहाँ पे अलग अलग कलर मिलेगा। आप किसी भी एक कलर से किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो हाईलाइट करने के लिए सिंपल हमको उसको सिलेक्ट करना होता है, जिस सेंटेंस जिस वर्ड को आपको हाईलाइट करना है उसको सिलेक्ट करके आप हाईलाइट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये तो हो गया हाईलाइट करना। आप हाईलाइट कलर को हटा भी सकते हैं, उसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना होगा। इसको सिलेक्ट करना होगा, पहले इसको सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना पड़ेगा हाईलाइट में। देखिए सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा नो कलर का, जैसे ही आप नो कलर करते हैं तो उसका जो हाईलाइट कलर था वो वहाँ से हट जाता है। हाईलाइट कलर पे जाएंगे और इसमें नो कलर करेंगे तो आप यहाँ से टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं और हाईलाइट को हटा भी सकते हैं। अगला हम बात करते हैं फ़ॉन्ट कलर का। ये हमारा फ़ॉन्ट है, अभी इसका कलर ब्लैक है। हम फ़ॉन्ट कलर पे क्लिक करके एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी फ़ॉन्ट कलर रखना हो आप सिंपल उसको सिलेक्ट करिए, पहले टेक्स्ट को उस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फ़ॉन्ट कलर पे जाके हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर देखते हैं, इसका नाम है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं और जस्ट उसके बगल में दिया हुआ है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। इसका इस्तेमाल करके आप फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ यानी घटा सकते हैं। यानी कि ये जो ऑप्शन है फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल फ़ॉन्ट का साइज़ घटाने के लिए किया जाता है। आगे हम बात करते हैं चेंज केस।
तो चेंज केस बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज वर्ड एंड टॉगल केस। सेंटेंस केस में क्या होता है कि जैसा सेंटेंस होना चाहिए, जब हम लोग टाइपिंग करते हैं तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए तो वो चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस केस करते हैं तो जैसा सेंटेंस होना चाहिए वो ऑलरेडी सेंटेंस की तरह हो जाता है। फिर उसमें अगला ऑप्शन दिया लोअर केस। आप जब लोअर केस पे क्लिक करते हैं तो जितना भी आपका देख रहे हैं यहाँ पे जो भी आपने टाइप करा है वो टोटल स्मॉल लेटर में हो जाता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखता है अपर केस। अपर केस पे जब आप क्लिक करते हैं तो जितना भी आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था वो सभी टेक्स्ट कैपिटल लेटर में हो जाते हैं। फिर अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है कैपिटलाइज वर्ड, इसमें क्या होता है कि जितना वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाता है। जितना भी वर्ड है प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाता है। जस्ट लाइक फिर अगला यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है टॉगल केस। आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो आप इसमें देखिए प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर जो होता है वो स्मॉल हो जाता है, बाकी कैपिटल रह जाता है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं कि किस अकॉर्डिंगली हमको रखना है, लोअर केस में रखना है या अपर केस में रखना है या सेंटेंस केस में रखना है, वो आप यहाँ से चेंज केस से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर मतलब हटाना, ऑल फॉर्मेटिंग यानी कि जो भी आपने फॉर्मेट करा है, जो भी आपने सजावट की है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट की, आप जैसे ही सिलेक्ट करके उस पर क्लिक करेंगे तो सारा फॉर्मेट उसका क्लियर हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे कि इसका फॉर्मेट क्लियर करना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, इसका सारा फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा, हट जाएगा। तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं इसके जो भी फॉर्मेट हैं। आगे हम बात करते हैं, इसका नाम है बुलेट्स। बुलेट्स होता है जैसे कि आपको कोई पॉइंट करना है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत प्रकार के बुलेट्स दिए हुए हैं। किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हम लोग जब लिखते हैं तो ऐसे ज़रूरत होती है हम लोगों को लिखने की, तो एज ए वो आप बुलेट्स ले सकते हैं यहाँ से। ओके, बुलेट्स अगर आपको हटाना है तो आपको बस सिंपल सेलेक्ट करना है और एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे नन। तो नन पे जैसे क्लिक करेंगे तो उसमें जो भी बुलेट्स होंगे वो हट जाएंगे। तो यहाँ से बुलेट्स को लगा सकते हैं और फिर वहीं से हम बुलेट्स को हटा सकते हैं। आप और भी बुलेट्स को ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है डिफाइन न्यू बुलेट्स, आप इस पर क्लिक करिए और उसके बाद सिंबल में जाइए तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा सिंबल दिया हुआ है। आपको कोई सिंबल अगर पसंद आता है तो आप सिंपल उस पर क्लिक करिए, ओके करिए और फिर ओके करिए, तो सेम वो आपका बुलेट्स बन जाएगा। आप यहाँ से लगा सकते हैं। बाकी बुलेट्स हटाना हो आपको इस पे आना होगा और एक यहाँ का ऑप्शन दिया हुआ है नन, इस पर क्लिक करके बुलेट्स को हटा सकते हैं। उसी प्रकार सेम जस्ट बगल में आपका दिया हुआ है नंबरिंग। आप किसी भी सेंटेंस के आगे नंबर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ABC, कैपिटल ABC, स्मॉल ABC, 1 2 3, रोमन में 1 2 3, जो भी नंबरिंग आपको लगाना है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको नंबरिंग हटा भी देना है तो आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है नन करने का। नन जैसे करेंगे वो नंबरिंग वहाँ से हट जाता है। उसके बाद जस्ट लाइक यहाँ पे दिया हुआ है मल्टी लेवल लिस्ट, एज ए नंबरिंग के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं आप राउंड करी। तो आप यहाँ से एज ए ये बुलेट और ये नंबरिंग कहलाते हैं, ये बुलेट कहलाते हैं और नंबरिंग कहलाते हैं। तो ये हो गया बुलेट नंबरिंग। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे इसको अलाइनमेंट कहा जाता है। ये जो देख रहे हैं आप 1 2 3 4 ये अलाइनमेंट कहलाते हैं। 4 प्रकार का अलाइनमेंट होता है। एक होता है आपका लेफ़्ट अलाइन, उसके बाद एक होता है सेंटर अलाइन, ये होता है राइट अलाइन, एक होता है जस्टिफाई। बेसिकली इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ है जो पैराग्राफ या सेंटेंस आपने लिखा है उसको एडजस्ट करने के लिए कि उसको किधर रखना है। लेफ़्ट साइड रखना है तो लेफ़्ट अलाइन करिए, राइट साइड करना है तो राइट अलाइन करिए, बिल्कुल बीच में रखना है तो आप सेंटर अलाइन करिए, या फिर प्रॉपर रखना है इसको एडजस्ट करके तो आप उसको जस्टिफाई कर दीजिए। तो ये इसकी ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है इसको सेंटर में लाना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। राइट में करना है तो राइट अलाइन पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड चला जाएगा। लेफ़्ट करना है तो लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट अलाइन ऑटोमेटिकली हो जाता है लेफ़्ट अलाइन पे क्लिक करने के बाद। तो ये 4 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आज इसके बगल में देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसका जो यूज़ होता है 2 लाइन और पैराग्राफ के बीच कितना स्पेस रखना है वो उसको जस्टिफाई करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी कभार आपको लगता है कि नहीं ये जो पैराग्राफ हमने लिखा है इसमें गैप नहीं है जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है हमको पढ़ने में, तो आप क्या करें उसको सिलेक्ट कर लीजिए। या सिलेक्ट करने के बाद होम टैब पे एक दिखेगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इस पर क्लिक करिए। जो ऑप्शन आपको ठीक लगे वो ऑप्शन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं ऊपर में, इसका नाम है इंडेंट।
दो प्रकार का इंडेंट होता है, एक डिक्रीज इंडेंट होता है और एक इंक्रीज इंडेंट होता है। इसका यूज़ पैराग्राफ को लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड मूव करने के लिए किया जाता है। राइट साइड ये हो गया और ये लेफ़्ट साइड पैराग्राफ को मूव करने के लिए इंडेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं, इसका नाम है सॉर्ट। सॉर्ट का जो बेसिकली यूज़ किया जाता है डेटा को अरेंज करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 5-6 व्यक्तियों के नाम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ भानु, ओके, फिर मैं लिखता हूँ मनोज, जहीर, अजय, ऐसे करके मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे। तो मान लीजिए ये नाम को आपको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सॉर्ट करने का, आप इस पर क्लिक करिए तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक असेंडिंग दिखेगा और दूसरा डिसेंडिंग दिखेगा। तो जैसे मान लीजिए अभी मैं असेंडिंग पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ तो हमारा डेटा जो है वो बढ़ते क्रम में अरेंज हो जाएगा, ABM लास्ट में Z। उसी टाइप से आप फिर से सॉर्ट पे जाइए और यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन दिख रहा है डिसेंडिंग, इस पर क्लिक करके जब आप ओके करते हैं तो ये डेटा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता है। तो बेसिकली सॉर्ट का जो यूज़ किया जाता है डेटा को अरेंज करने के लिए किया जाता है। फिर आगे जस्ट नीचे हम लोग देखते हैं, इसका नाम है शेडिंग। शेडिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, लाइन के बैकग्राउंड, ये लाइन है, एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, तीसरा लाइन है, ये चौथा लाइन है, लाइन का बैकग्राउंड कलर आप मतलब चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। कैसे, आपको सिंपली सेलेक्ट करना है उसको, सेलेक्ट करने के बाद आप शेडिंग पे चले आइए। शेडिंग पे आने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे कलर दिए हैं, जो कलर आपको सही लगते हैं आप वो कलर चूज़ करके लाइन का बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। तो शेडिंग का इस्तेमाल बेसिकली लाइन का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए किया जाता है, तो वो चेंज करने के लिए आप शेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉर्डर। बॉर्डर में क्या होता है कि आप जो टेक्स्ट है आप उसके चारों तरफ लेफ़्ट साइड राइट साइड आप बॉर्डर लगा सकते हैं। कैसे, सिंपल उसको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ बॉर्डर का, बॉर्डर पे क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, नो बॉर्डर है, ऑल बॉर्डर है, आउटसाइड बॉर्डर, ऐसे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपको नीचे बॉर्डर लगाना है तो आप बॉटम बॉर्डर ले लीजिए, ऊपर में बॉर्डर लगाना है तो टॉप ले लीजिए, आपको चारों साइड बॉर्डर लगाना है तो आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लीजिए। तो इस तरीके से बॉर्डर आप लगा सकते हैं। बाकी बॉर्डर हटाना है तो आप उस पर क्लिक करिए, देखिए एक ऑप्शन दिखेगा इसको नो बॉर्डर का, तो नो बॉर्डर करके आप बॉर्डर को हटा भी सकते हैं। मान लीजिए कि इसमें हमको पूरा बॉर्डर लगाना है तो हम सेलेक्ट करेंगे इसको, इस पर जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑल बॉर्डर का, तो इस तरीके से हम इसमें बॉर्डर लगा सकते हैं। बाकी अगर बॉर्डर हटाना है आपको तो आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा नो बॉर्डर का, तो इस तरह से बॉर्डर हटा भी सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए ये टेक्स्ट का स्टाइल दिया हुआ है, ये स्टाइल ग्रुप है। आप इस पर जब क्लिक करते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पूरा जो टेक्स्ट है उसका पूरा स्टाइल चेंज कर सकते हैं। वो जो लिखा हुआ है वो पूरा चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। बेसिकली स्टाइल चेंज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आगे हम देखते हैं अगला जो ऑप्शन दिया हुआ उसका नाम है फाइंड। फाइंड का सिंपल मीनिंग होता है खोजना। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, आप उस डॉक्यूमेंट में कुछ ढूंढना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ, तो जैसे कि इतना सारा चीज़ यहाँ पे टाइप किया हुआ है, इसमें हमको ढूंढना है कि ऑनलाइन किधर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल होम टैब में जाएंगे, फाइंड, और फाइंड आने के बाद यहाँ पे एक नेविगेशन मिलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ऑनलाइन। ऑनलाइन आप जैसे लिखते हैं तो जो भी वर्ड्स ऑनलाइन इसमें लिखे हुए हैं, ऑनलाइन वर्ड लिखे हुए हैं, तो वो आपको हाईलाइट करके खोज देता है, सर्च कर देता है। तो फाइंड के द्वारा आप किसी टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगला एक ऑप्शन दिया हुआ है रिप्लेस। रिप्लेस का बेसिकली यूज़ किया जाता है वर्ड को रिप्लेस करने के लिए। जैसे कि आप डॉक्यूमेंट में देख रहे हैं कई जगह ऑनलाइन लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, ऑनलाइन की जगह पे ऑफलाइन लिखना है। आपको ऑनलाइन की जगह पे ऑफलाइन लिखना है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप रिप्लेस पे जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपको लिखना है, जो इसको बदलना है, पहले वो वर्ड आप लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए हमको ऑनलाइन को बदलना है, तो पहले हम ऑनलाइन लिखेंगे। उसके बाद ऑनलाइन के जगह पे हमको अगर ऑफलाइन लाना है तो हम यहाँ पे ऑफलाइन लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है रिप्लेस करने का और रिप्लेस ऑल करने का। अगर आपको एक एक करके रिप्लेस करना है तो आप इस पर क्लिक करिए। आपको एक साथ रिप्लेस कर देना है तो आप सिंपल रिप्लेस ऑल पे क्लिक करिए। तो जैसे ही रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो कम्प्लीटली जो भी आपका वर्ड ऑनलाइन लिखा हुआ था वो ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिप्लेस का जो बेसिकली यूज़ होता है वर्ड को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी दिया हुआ सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं हम डायरेक्टली।
और भी तरीके हैं सेलेक्ट करने के। आप माउस से लेफ़्ट क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ कर्सर कंट्रोल कीज़ होता है, वो जो 4 एरो होता है आप लोग देखे होंगे कीबोर्ड पे, आप शिफ्ट का यूज़ करके भी आप टेक्स्ट और पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपका होम टैब का ये डिस्कशन था। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में।